अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम सेल्फ़ी मोड वाली साइड पे ना करके कैमरे को तो वीडियो बना रही हूँ, और ये वीडियो मैं ख़ुद अपनी चूँकि बाहर बना रही हूँ। मैं इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बाहर आई हुई हूँ। मौसम अभी बहुत अच्छा हो चुका है, हवा भी चल रही है और मैं पार्क में आई हुई हूँ। बट इसकी थोड़ी-सी साउंड का आई होप सो कि आप लोगों को इश्यू नहीं होगा। मैंने बहुत करीब करके रखा हुआ है अपने मोबाइल, ताकि आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मेरी आज की जो वीडियो है वो थोड़ी-सी ना सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर है, ना मेरी मैं जो कोर्स करवा रही हूँ, हेयर कलरिंग कोर्स करवा रही हूँ, उसके ऊपर है। मेरी वीडियो जो है वो आज की एक ख़ास टॉपिक पे है। एक आजकल का जो कोविड-19 का टॉपिक है, हर तरफ आजकल तो ख़ैर पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा हाइप पे है ये इश्यू। तकरीबन हर घर में, इवन कि मेरा भाई, मेरे बहन वो भी इफ़ेक्ट हुए हैं, और माशाल्लाह वो रिकवर कर चुके हैं। अब वो घर पे ही रह के क्वारंटीन हुए, और उन्होंने 14 डेज़ कंप्लीट करने के बाद दे आर परफेक्टली फाइन। ये जो कोविड-19 का जो इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, तकरीबन हर जगह है। और हम लोग हांगकांग में इस स्टेज से गुज़र चुके हैं, और आप लोगों को पता है सबसे पहले ये चाइना में स्टार्ट हुआ, चाइना से फिर उसके बाद हांगकांग में ये आया। लेकिन हांगकांग की गवर्नमेंट ने इसको बहुत तरीके से इसको हैंडल किया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अवाम है यहाँ की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, और उन्होंने अपने आप को सोशल डिस्टेंस पे रखा। और इसमें जैसे ही हम लोग, तो ये जनवरी में ही हम लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना शुरू हो गया था। तो ये बहुत सारे लोगों ने जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं, और इस जो अभी भी मैंने ग्रुप जो अनाउंस किए हैं, कोर्सेज़ अनाउंस किए हैं, तो लोगों ने, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने मुझे ये कहा कि हम लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, इस सारे सिनेरियो में हमें समझ नहीं आती कि हमारे लिए वे आउट कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी एक वीडियो एक ऐसी बनाऊँ कि जिसमें मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, कि हम लोगों ने कैसे हांगकांग में रहते हुए इतना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैला था, और बहुत ज़्यादा जो इश्यू था, जब ये हाइप पे था, तो हम लोगों ने इसको कैसे हैंडल किया। तो ये आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि ये आप लोगों को भी मदद दे सके कि शायद आप को एक अपने लिए कोई एक अच्छा रास्ता या बेहतरी का रास्ता कोई नज़र आए। तो चलें, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों का जो ये कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, वो तकरीबन जनवरी में हम लोगों का स्टार्ट हो गया। बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए, सडनली तमाम जो ऑफिसेज़ हैं वो बंद कर दिए गए, और सड़कों पे ट्रैफिक ना होने के बराबर नज़र आने लगी, लोग घरों से निकले ही ना, और एक अजीब सी सिचुएशन होगी। शुरू के दिनों की बात है। तो उसमें फिर मैं पहले में तो हम लोगों ने इसको अपने आप को सोशल डिस्टेंस पे रखा, हम लोग बाहर नहीं निकले, बच्चों को बाहर जाने से मना किया। बाहर जाना तो आपने मास्क पहन के जाना, बगैर मास्क के आपने नहीं जाना। फिर बाज़ार हम लोगों में से, घर में से कोई एक बंदा जाता था, जो कि, और नॉर्मली हस्बैंड ही मेरे जाते थे, जो जाके वहाँ से सारी जितनी भी ग्रॉसरी है आपने करके ले आई, और सब्जियाँ और जो कुछ भी है वो आपने उठा के ले आए, और उसके बाद आपने घर में ही बैठ के खाना पकाना है और खाना है। और सबसे बड़ा जो इशू ये हुआ कि जी पकाना है, बस पकाते रहना है, पकाते रहना है। आप एक बच्चे हैं घर पे, हस्बैंड है घर पे, और आप जी उनकी फरमाइश चल रही है, अब ये पका दो यार, अब ये पका दो, आज ये बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं फिर हम ज़ाहिर-सी बात है, जब आप घर में कुछ ना करने के लिए हो, तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी तो देखनी पड़ती है। फिर उसमें जो अब जब पकाना ही पकाना था, तो मैंने सोचा कि भई कोई कुकिंग के चैनल्स को ट्राई किया जाए। तो जब मैं कुकिंग के चैनल्स को ढूँढ रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ा अच्छा चैनल ढूँढा, बाबा फूड आरसीसी के नाम से। दैट्स वेरी अमेजिंग। मैं नीचे इसका लिंक लाज़मी दूँगी, आप लोग भी इसको देखिएगा, और आप यकीनन आप पसंद करेंगे, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसकी तमाम वीडियोज़ अमेजिंग हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर में बैठ के अपना कुकिंग का, फूड का बिज़नेस करना चाहती हैं, इट्स अमेजिंग फॉर देम। आप यानी वो हर चीज़ उसमें बताई हुई है, ना सिर्फ रेसिपीज़, बल्कि आप बिज़नेसेस कैसे कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के ख़वातीन अपना बिज़नेस कैसे कर सकती हैं, या बेरोज़गार हज़रात कैसे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी अमेजिंग, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। अच्छा, फिर मैंने वहाँ से मैंने जो नई रेसिपीज़ ट्राई की, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग थी, यहाँ पे पानी पूरी कहते हैं उसको, पाकिस्तान में यस गोलगप्पे कहा जाता है। गोलगप्पे मैंने बनाए, बहुत मज़े के बने, पहली दफ़ा बनाए, लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी थी। फिर उसके बाद मैंने समोसे बनाए, एंड काबुली पुलाव बनाया,
जर्सी चिकन कढ़ाई बनाई, मसालेदार भिंडी बनाई। तो लाइक मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की। इसी दौरान रमज़ान भी आ गया, तो सो मनी रेसिपीज़ आई ट्राइड ओवर फ्रॉम देयर। और सारी रेसिपीज़, आप यकीन करें कि सारी रेसिपीज़ ना कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो मुझसे ख़राब हुई, क्योंकि उसकी जो बताने का, जो शेफ़ का बताने का तरीका है और जो कैलकुलेशन है ना, दैट्स वेरी अमेजिंग। तो उसको ज़रूर आप उसको वॉच कीजिएगा। फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड एक्टिविटी थी, मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं, अब घर पे बच्चे हैं, तो आप आई शुड गिव टाइम टू माय किड्स। क्योंकि बच्चों का जो ऐसा है कि वो स्कूल से भी कट ऑफ हो गए, अपने फ्रेंड्स से सोशल एक्टिविटीज़ सारी की सारी बंद हो गई। यहाँ पे ग्राउंड्स बंद हो गए, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स बंद हो गए, पार्क्स बंद हो गए। तो कि वो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे बहुत ज़्यादा, यानी माँ बाप से ज़्यादा तो बच्चे इसका वो हो गए कि उनको समझ ही ना आए। आप एक सोफ़े से उठ रहे हैं, दूसरे बेड पे जा रहे हैं, बेड से उठ रहे हैं तो किचन में जा रहे हैं, किचन से उठ रहे हैं, तो लाइक उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। सो मैंने फिर ये सोचा कि हम बच्चों को, आई हैव टू गिव टाइम टू माय किड्स। मैंने बच्चों के साथ एक वक्त गुजारने का मैंने सोचा। फिर उसमें अब क्या ऐसा किया जाए, चूँकि स्टडीज़ आई डोंट वांट कि वो अपनी एजुकेशन को ही, मैं जैसे मैं अपने बिज़नेस को मैंने एक साइड पे रखा। मैंने जब ये ख़ास तौर पे जब ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने, क्योंकि बिज़नेसेस तो बंद हो चुके थे, तो मैंने ये सोचा कि बिज़नेस को सारे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे जो मेरे बिज़नेस के, मैंने उनको टाइम देना बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। और मैंने जो सोशल अपने जो ग्रुप्स मैंने जॉइन किए हुए थे, मोस्टली लेडीज़ के थे, मैंने उनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट की। तो मैंने ये देखा कि हर कोई इसका शिकार है, तो ख़वातीन कोई ना कोई वे आउट ढूंढ रही हैं कि कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने यही सोचा कि जो बच्चे हैं वो भी, उनके ऊपर से भी एजुकेशन वाला मैं वो हटाती हूँ, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। तो हम लोगों ने फिर मैंने बच्चों की उसके ऊपर नज़र डाली कि हम ये कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे बच्चों के साथ टाइम अपना शेयर नहीं कर सक रही या कुछ। तो फिर मैंने वहाँ पे से मैंने एक देखा कि मैंने जो मेरे जहाँ पे बाहर रहते हुए, जो सबसे बड़ा एक मेरे बच्चों का ये था कि मैंने अपने बच्चों को कुरान पाक खुद पढ़ाया। और मोस्टली मतलब मैंने उनके ट्यूशन वगैरह तो खुद कोई नहीं की, लेकिन मैंने खुद ही उनको स्टडीज़ में भी हेल्प की। तो ये मैंने सोचा कि उनकी जो तर्जुमे के साथ कुरान पाक को स्टार्ट किया जाए। तो आप यकीन करें, चूँकि मेरे बच्चे यहाँ पे हम बाहर रहते थे और पढ़ाया भी, और मुझे अक्सर ये क्वेश्चन करते थे कि हम वो ज़ुबान आप हमें पढ़ा रही हैं जो हमें समझ नहीं आती, कि अम्मी हम ये व्हाई वी आर लर्निंग दिस। और उसमें वो ये था कि आप हमें ये जो कुरान पाक पढ़ा रही हैं, उसमें मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, ये ज़ुबान ही हमें, हम बस एक पढ़ रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर लर्निंग। सो ये मेरे लिए एक बड़ा अलार्मिंग वो चीज़ थी कि भाई वाकई बच्चे बाप तो ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी कुरान पाक पढ़ा है, तो हमें तो किसी ने नहीं, ना ही हमने कभी क्वेश्चन रेज़ किया और ना ही हमारे माइंड में ये चीज़ आई। लेकिन जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है शायद उन जगहों से डिफरेंट होता है जहाँ पे आपको सारी इन्वायरमेंट मुस्लिम मिलती है। और वहाँ पे नमाज़ें भी लोग पढ़ रहे हैं, अज़ानें भी हो रही हैं, और लाइक घर में नमाज़ें हो रही हैं, बाहर जाएंगे मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों को ये था कि जब हम समबडी आस्क फ्रॉम अस के भाई आपका रिलीजन क्या है, हम उनको कैसे बता सकते हैं, हम तो वी डोंट नो, अब हमें तो वही पता है जो आप बताती हैं। तो हम ये कुरान पाक पढ़ने का फिर क्या फ़ायदा जब हमें ये लैंग्वेज ही नहीं आती। तो देन आई थॉट कि मुझे ये बच्चों को कुरान पाक तर्जुमे के साथ खुद भी पढ़ूँ, उनको भी पढ़ाऊँ। तो मैंने फिर हमने डेली का एक टास्क रखा कि हमने 1 घंटा जो है ना डेली हमने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना है। फॉर दैट उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुझे खुद भी आना चाहिए। अब बात तो ये है कि हमने कुरान पाक पढ़ा है, मैंने तर्जुमे से पहले भी पढ़ा हुआ है, बट जो एक कह लेना कि जो मेरे बच्चों के जो माइंड के क्वेश्चंस थे, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सर्च किया और मुझे फिर अगेन एक बहुत अच्छी मुझे एक यूट्यूब का चैनल मिला, लर्न अरबिक फॉर बिगिनर्स के नाम से। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी। दैट्स वेरी अमेजिंग। आप लोग अगर जो अरबी सीखना चाहते हैं, मैंने अरबी की क्लासेस फिर वहाँ से ली, और वो बहुत अच्छा, वो जो प्रोफेसर थे जो पढ़ा रहे थे, आमिर के नाम से, प्रोफेसर आमिर के नाम से, उन्होंने बहुत अच्छा वो बताया, और मैं उनका भी यहाँ पे लिंक लाजमी शेयर करूँगी। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और आप कुरान पाक को समझना चाहते हैं, तो इट्स वेरी गुड। अब मैं एक आपको बात बताऊँ कि जब हम ये सारा, जब ये कोविड-19 का सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे पास अपने आप को, अपनी
जैसे होता है ना, हम अपनी स्किन डिटॉक्स कर रहे हैं जी, बॉडी बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारी रूह को डिटॉक्स करने का टाइम ही नहीं था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि वी शुड डिटॉक्स अवर बॉडी, और द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर स्पिरिट और रूह को अपने डिटॉक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट कुरान इज़ सेइंग। तो फिर मैंने कुरान पाक को कि बच्चों को भी पढ़ाया, और हम लोगों ने माशाल्लाह हम लोगों ने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ थोड़ा करके तो हमने किया। अभी भी आई एम इन द मिडल, मैंने भी इसको ख़त्म नहीं कर लिया, लेकिन ये है कि वी स्टार्टेड दैट, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। फिर और अभी भी टाइम बचा हुआ है, अब क्या करें जी। फिर मैंने स्टार्ट किया जो द मोस्ट अमेजिंग ड्रामा मैंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब कहा कि यू शुड वॉच अर्तुगरुल फ्रॉम टर्की, जो टर्किश ड्रामा है, यू शुड वॉच दिस। तो मैंने भी सोचा कि चलो लेट्स वॉच व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस, कि आप एक प्राइम मिनिस्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, सो लेट्स वॉच दिस। और बस मैंने शुरू तो कर लिया, देन व्हाट हैपन टू मी, यू नो, ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं एडिक्शन मुझे ना, वो जैसे सूटा लगाने वाले लोग जो है वो हालत हुई मेरी कि मैंने उसको किचन में जा रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है। मैं बेडरूम बिस्तर में घुस रही हूँ तो मेरा मोबाइल है, और मेरे बच्चे भी और सारे ना, वो सारे परेशान हो गए, यार अम्मी को क्या हो गया। अब सीज़न जब मैंने स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा एपिसोड स्टार्ट किया, अब यकीन करें कि मुझे ना नशा चढ़ गया कि यार इसको अगले एपिसोड में क्या होगा और अगले एपिसोड में क्या होगा। और फिर पहले तो वी स्टार्टेड ऑल टुगेदर, हमने फैमिली के साथ स्टार्ट किया, बट चूँकि अब हर एक का जो देखने का होता है ना, स्टाइल डिफरेंट होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है उनका थोड़ा सा वो ये है कि बड़ा आराम से रिलैक्स, और फिर उन्होंने ही हैव टू डू समथिंग सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, बाहर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर मेरा जो स्पीड ज़्यादा हुई, और फिर मैंने वो ड्रामा देखा। मस्ट वॉच, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मैं उसके ऊपर किसी वक्त लाजमी एक वीडियो बनाऊंगी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट, कि मैंने उससे क्या सीखा ड्यूरिंग ये लॉकडाउन के दौरान। और जब मैंने सारी किस्तें देखी तो मैंने उससे क्या सीखा, आई लर्न अ लॉट। मैं आप यकीन करें कि मुझे वैसे भी शौक़ है हिस्ट्री को जानने का। मैं नसीम हिजाज़ी के नावल्स बड़ी जवानी के एज में पढ़े भी, और नावल्स को मैंने काफ़ी मतलब हिस्ट्री आई लाइक टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे बच्चे चूँकि एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको सारी जितनी भी हिस्ट्री बताई जाती है वो उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। दे डोंट नो कि जब दे आस्क मी सम क्वेश्चन कि अम्मी ये चीज़ आप बताएं, तो मुझे ये महसूस होता था कि मुझे इस अपनी जो ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि मेरे बच्चों को एक उनका अभी ऑटोमन एम्पायर के ऊपर पूरा एक वो आया, तो मुझे फिर लगा कि मुझे देखना चाहिए। और जब मैंने देखा तो बस मैं तो एडिक्ट हो गई, और मैंने उसके 5 सीज़न पूरे करने के बाद ही दम लिया। और कैसे किया ये नोबडी नोज़ कि मैंने जो लाउंज में ना सोफ़ा अपना पक्का कर लिया था, वहीं पे सोना, वहीं पे मैंने अपना वो था। और नोबडी, ये सबको पता था कि अम्मी अर्तुगरुल ड्रामा देख रही हैं, तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, तो यूँ किया। फिर मैंने एक और जो वो क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल था, बट मैंने सारा ड्रामा जो है वो मोबाइल पे यूट्यूब पे देखा। अच्छा, अब उसके अलावा फिर मैंने एक और जो था, आई थिंक तो मिस्र की बनी हुई वो है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो एक मूवी है पूरी, वो भी बहुत लंबे एपिसोड्स हैं, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं, आई थिंक सो 80-90 एपिसोड्स हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छी है। मेरे बच्चों ने, हम सब ने मिल के देखी, और दे लर्नड अ लॉट। और आप यकीन करें, अगर आप वो भी देखेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और फिर उसके अलावा जो है, हमने आउटिंग पे जाना, आउटिंग पे इस तरह कि हम वो एरिया सेलेक्ट करते थे जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा लोग पब्लिक वो ना हो, तो घर से पका के ले गए, और बाहर ले जाके कुछ खा पी लिया, बच्चों ने सबने मिलके हमने खा पी लिया। दैट वाज आवर फन। फिर इसके अलावा हम लोग मैंने काफ़ी मोटरसाइकिल बाइक जो होती है उसके ऊपर राइड मेरी, वो मैंने काफ़ी टाइम, यानी मैं और मेरे हस्बैंड चले जाएँ वहाँ पे दूर किसी, वहाँ पे जाके वहाँ पे छोड़ी और वॉक किया पहाड़ी एरिए पे। मैं आपको बताऊँ, हांगकांग जो है, इसमें आपको समंदर भी मिल जाएंगे, आपको उसको पहाड़ भी मिल जाएंगे, आपको उसको मैदान भी मिल जाएंगे। इट्स
अमेजिंग। और मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट है, मैंने बच्चों के साथ प्लान्स बनाए हैं, तो मैं वीडियोस को शायद इतना टाइम इस तरह दूँ कि मैं जहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ पे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि हांगकांग को भी देखें कि कैसा है और हम लोग कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो ये मैंने किया। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैंने ये सोचा कि मैं अपनी नमाज़ों के ऊपर ना थोड़ा-सा 5 वक़्त की नमाज़, आप ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज़, मैंने उसके ऊपर फ़ोकस किया कि हम उसको भी मैं पढ़ूँ, ताकि जो वो स्किप ना हो। आप जो वो क्या मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो रूह को डिटॉक्स करने का जो अमल है वो पूरा हो। और फिर ऐसे हमारा जो लॉकडाउन का एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक लॉकडाउन के इस पूरे प्रोसेस को गुज़ारा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने कहा सोच अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दी। मैंने देखा जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरा वज़न 4-5 किलो बढ़ जाता है खा के, दावतें उड़ा के। तो मैं जब वापस आई, मैं जनवरी में ही वापस आई थी पाकिस्तान से, तो उसके फ़ौरन बाद 20 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, तो मेरा वज़न बहुत बढ़ चुका था। मैंने फिर अपनी एक्सरसाइज़ के ऊपर, वॉक के ऊपर तवज्जो दी, लेकिन यहाँ पे भी लॉकडाउन की वजह से ग्राउंड्स बंद हो चुके थे, तो देन आई हैव टू स्विच कि मैंने उसको वॉक के ऊपर फोकस किया। और फिर रमज़ान बीच में आ गया, तो थैंक्स गॉड कि मैंने तकरीबन 4 किलो वज़न अपना इस तरीके से रिड्यूस कर लिया और अभी भी मैं कंटिन्यू किए हुए हूँ। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर तवज्जो दें। सेल्फ़ ग्रूमिंग के हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप फ़ोकस करें अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर, और फाइंड आउट करने की कोशिश करें अपनी एबिलिटीज़ कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या एबिलिटी है, आप किस तरीके से उस एबिलिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ या अपने दीगर कामों के साथ अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें भी एक पर्सनैलिटी दी है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दी है, और इन सारी चीज़ों में हम उस अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर करके हम इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमारी पावर्स क्या हैं। तो आप ट्राई करें। मैं इंशाल्लाह आगे जो सेल्फ ग्रूमिंग के लेक्चर्स हैं उसके ऊपर मैं काफ़ी फ़ोकस करूँगी और मैं बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपनी अंदर की जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं उनको कैसे आप जांच सकते हैं और उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने तो वैसे सोचा था 5-6 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, बट चलें नेक्स्ट जो बाकी बातें हैं इंशाल्लाह फिर करेंगे। और टिल देन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।